मसीह खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सलाम। मेरा नाम रेमंड डेविडसन और मैं आप जैसे तमाम नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम मेरी उम्र के नौजवानों लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप अपने तमाम दिनों में अपने आप को महफूज रखते हुए, अपनी मुसीबतों से लड़ते हुए आज तक की जिंदगी की ज़मीन पर कायम और दायम है। मैं आप जैसे तमाम लोगों की शुक्रगुजारी कर लेता हूँ जो कि मुझे मेरे साथ के तमाम बकिया टीम मेंबर्स की हेल्प आउट करते हैं कि हम आज के अपने पैगामात को आपके साथ शेयर करते रहें और आपके साथ ऐसी खूब खबरों को शेयर करते रहें। मैं आपके तमाम ताउन के लिए और आपकी तमाम एक तरह की शेयर्स कमेंट के लिए जो कि आप हमारे साथ करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। इससे पेशतर कि हम अपने वक्त का आगाज करें और अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, हम आज कुछ नए तरीके से खुदावंद के कलाम को समझेंगे। हम आए दिन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, आपकी राय जानते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हैं। बट आज हम लोग एक नौजवान की अकल और नौजवान के लिए खुदावंद का एक पैगाम, आज उसको समझेंगे और सीखेंगे कि आज खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। इससे पेशतर कि हम लोग अपने कलाम की तरफ आज बढ़े, मैं आपके लिए एक छोटी सी अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं खुदा की खिदमत पे कुछ नए तरीके से आया था, तो मैंने खुदा उनको एक ही बात की थी कि खुदा मुझे अपना प्यार जाहिर करा कि तू हमसे क्यों और कैसे इतना प्यार करता है। खुदा ने मुझे एक आयत दी, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, जॉन 3:16। चूंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने मुझे एहसास दिलाया कि हाँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो मेरे पे भरोसा करके अपने सारे कामों को मेरे हाथों में दे दे और तेरे सारे कामों को मैं अपने हाथों में लूँगा और तुझे ज़िंदगी गुजारना सिखाऊंगा। और जब मैंने अपने सारे काम उसके हाथों में देना शुरू किए, तो मैं अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मेरी लाइफ का मोटो क्या है, मैंने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, मेरे ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं। खुदा ने मुझे अक्ल और दनाई बख्शी और हिकमत बख्शी कि आज ये वक्त है कि मैं आप जैसे तमाम लोगों के साथ इस पैगाम को आज तक आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ। आए हम लोग अपने कलाम की तरफ बढ़ें और आज का कलाम और आज की बात जो कि आप जैसे तमाम नौजवानों के लिए आपका खुदा करता है, आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे कि आज खुदावंद का कलाम हमसे रूबरू होकर क्या कहना चाहता है। ज़बूरों की किताब में से पहला ज़बूर और उसकी पहली 3 आयत में हम लोग पढ़ेंगे और खुदावंद की ज़िंदगी के उन तमाम जो हमारी ज़िंदगी है उसके लिए खुदावंद का जो कलाम है, हम उसको समझेंगे कि खुदा हमसे कहना क्या चाहता है एक नौजवान से। ज़रूरी नहीं कि ये कलाम सिर्फ नौजवान के लिए हो, जहाँ से बरकत मिलनी होती है वो नौजवान के कलाम से भी मिल जाती है, वो बच्चे के कलाम से भी मिल जाती है। तो ये कलाम आप सबके लिए है जो आज इस व्यू को कर रहे हैं। आए हम इसको देखें। यहाँ पे यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पे दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हम सबके साथ हो। आमीन। आज खुदावंद का कलाम आपसे रूबरू होकर कहता है कि क्या तुम मेरे दरख्त हो? क्या तुम्हारे पेड़ के ऊपर वो जो फल उगे हुए हैं वो मेरे हैं या किसी और शख्सियत के हैं? क्या जो वो फल हैं वो क्या पाखरू के फल हैं या किसी बद चीज के फल हैं? क्या आज हमने अपनी जिंदगी को परखा है कि नहीं? क्या आज हमारे पास वो तमाम नेमतें और बरकत हैं जो कि खुदा हमें देना चाहता है? कलाम में भी लिखा है और हमें बहुत से बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुम्हारा खुदा तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हम अपनी नेमतें और फरियादें तो खुदावंद की हजूरी में रख देते हैं, बट क्या हमने उसकी मर्जी पूछी कि खुदा क्या तेरी इसमें मर्जी है? खुदावंद की मर्जी यहाँ पे यूं लिखी है कि मुबारक है वो आदमी जो कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पे दिन रात उसका ध्यान रहता है। क्या आपने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है? मूसा की पहली 5 किताबें लिखी हुई, पैदाइश, खुरूज, एबार, गिनती, इस्तिशना, ये शरीयत की किताबें हैं। बट अगर हम मसीह यस्सु को देखें तो मसीह यस्सु ने क्या कहा कि मैं शरीयत को तोड़ने नहीं, शरीयत को पूरा करने आया हूं। क्या हमने शरीयत को पूरा होते हुए देखा?
या क्या क्या कभी अपने शरीयत को पूरा होते हुए सुना? तो अगर वो चीजें हो गई तो क्या आज हम उन पे अमल कर रहे हैं? आज एक अपने आप की जिंदगी से सवाल करें कि क्या मैं वो चीज हूं जो कि खुदा मुझसे तवक्कुआत रखता है कि मेरा बेटा ऐसा बने या मेरी बेटी ऐसी बने। खुदा उनके कलाम में यहाँ पे रूबरू होकर हमसे कहता है, वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बरुआर होगा। क्या आप वो दरख्त हैं कि नहीं? कि क्या आप वो नदी के पास लगाया हुआ दरख्त है जिसको वक्त पे पानी मिलता है, जिसको वक्त पे सूरज की रोशनी मिलती है, जो अपने वक्त पर फलता है, जो कि अपने वक्त पर झड़ता है, जो कि अपने तमाम फलों को बहुत सिक्योर रखता है, और जब कोई इंसान आपके फलों से आकर आपका जायका ले तो उसको सिर्फ मिठास ही हो? क्या वैसे फल हैं या आपके हर वक्त आपका दरख्त मुरझाया रहता है? आपकी जिंदगी एक दरख्त की मानंद है जो कि हर वक्त मुरझाई रहती है या खिली रहती है? ये मेरे से ज्यादा आप अपने आप को जानते हैं। अगर इसी तरीके से देखें, ज़बूर 119 में वाज़ेह तरीके से खुदा ने कहा है कि एक नौजवान अपनी जिंदगी को कैसे सही तब्दील करें। ज़बूर 119 उसकी 19वीं आयत में रूबरू होकर खुदावंद यीशु मसीह, आज हमारा मुनज्जी खुदा हमें बारहा कहता है, नौजवान अपनी रविश किस तरह पाक रखें। वो हमसे एक सवाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि एक जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। जरूरी नहीं है जवान का, एक बच्चा अपनी रविश किस तरह पाक रखे, एक बुजुर्ग अपनी रविश किस तरह पाक रखें। आज क्या हम लोग अपनी रविशें सीधी कर रहे हैं कि नहीं? क्या आज हम लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं जो कि खुदा हमसे तवक्कुआत रखकर बैठा हुआ है? खुदा ने तुम्हें सिर्फ एक हुक्म किया था कि जाओ सब कौमों में जाकर मुनादी करो और उन सबको बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हमने बपतिस्मा दिया? या क्या हमने उसकी खिदमत का एक कदम भी उठाया? मैंने अपनी जिंदगी में एक एक्सपीरियंस किया और मैंने खुदावंद के सामने अपनी जब जिंदगी रखी, मैंने खुदा को कहा कि खुदाया, मैं अपनी जिंदगी तेरे हैंड ओवर करता हूं और मेरी जिंदगी का एक कदम तेरे लिए और आखिरी कदम तक मैं तेरे लिए चलता बनूं। और जब मेरी जिंदगी के कदम शुरू हुए तब मैंने एक चीज बकायदा रूबरू होकर देखी कि सिर्फ एक कदम मेरा और खुदावंद के 10 कदम मेरे साथ चलते थे। मतलब सिर्फ नियत मैं करता था, मदद वो मेरी करता था। जो आज ये पैगामात मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये मैं नहीं लेकर आया, ये वो आपके लिए लेकर आया है। कि क्या आप अपनी जिंदगी से वो काम कर रहे हैं जो कि आपसे वो चाह रहा है? कि क्या आज एक जवान की रविश किस तरह पाक हो सकती है? जवान की रविश इस तरह पाक हो सकती है कि तेरे कलाम के मुताबिक अगर तू उस पर निगार करे तो। पूरी आयत पढ़ता हूं, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखें? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से उसकी रविश पाक हो सकती है। रविश पाक करना जरूरी है। रविश पाक करना क्या लाजमी है? अगर रविश पाक नहीं होती तो क्या किया जाए? अगर हम देखें तो बहुत से नबी और रसूल जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने जवानी के अय्याम में चुन लिया था, सैमुअल, सुलेमान, दाऊद, सदरक, मीसक, अब्दनजू, दानियेल और कितने ज्यादा लोग थे जिनको खुदा ने जवानी से अपने हाथों में रखा और बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उनको गाइड करता रहा। तो क्या अगर उन नबी इकराम को अगर वो गाइड कर सकता है तो क्या पाकरू आपको गाइड नहीं कर सकता आज? कि क्या वो आपके लिए सुस्त पड़ जाता है? हम क्या खुदावंद की बादशाहत को बच्चे की तरह ढूंढते हैं? क्योंकि मसीह ने तो एक बात कही थी कि जो कोई मेरी बादशाहत को बच्चे की तरह तराशेगा वही उसे पाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें मत्ती के इंजील उसके 18वें बाब में और उसकी 1 था 5वीं आयत में क्या लिखा है, आए हम देखते हैं। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आए और उसके पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को उस बच्चे की मानंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। जो कोई उस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। क्या आपने मसीह यीशु को बच्चे की तरह कबूल किया है?
एक प्रैक्टिकल कीजिए कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसके सामने कोई सा भी, उसको नजर नहीं आनी चाहिए वो चीज। एक डब्बा लेना है और उस डब्बे को उसके सामने सिर्फ बंद करना है। उस बच्चे के अंदर एक जुस्तजू होगी कि मैं उस डब्बे को खोलूं और उसके अंदर देखूं कि क्या है। एक बच्चे के अंदर वो आदत है, तो क्या वो आपके अंदर आदत है कि आप मसीह को परखें और जांचें और देखें कि क्या मेरा मसीहा मेरे लिए क्या रखे हुए बैठा है। मैंने अपने इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर की थी कि आप लोग अपने किसी भी कमरे के किसी एक कोने में देखें, जिस कमरे में भी आप हैं अभी भी, आप उस कमरे की कोने की तरफ देखें जो कि छत के साथ लगता है। अब उसकी तरफ देखें और उस कोने को गौर से देखकर अपने आप से कहना है कि उस कोने पर मेरी तमाम बरकतें हैं जो कि मैंने अपने खुदावंद से मांगी हैं। आप उस कोने तक कैसे चढ़ सकते हैं? आप उस कोने पे तभी और वैसे ही चढ़ सकते हैं जब आपके पास अकल होगी और थोड़ी सी हिकमत होगी। वो तो हमसे बारहा कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अकल दूंगा। जी हाँ, वो आपको देने के लिए रेडी बैठा है। क्या आप उसे लेने के लिए रेडी हैं? रेडी आप तभी होंगे जब आप अपनी सीढ़ी खुद लाएंगे और उस कोने पर रखकर चढ़ेंगे, तभी आप उसकी बादशाह को बच्चों की तरह कबूल करेंगे। मसीह का पैगाम आपके लिए बहुत मीठा है और वो कहता है, क्या है मेरे बेटे घर लौटा। आज हमारी जिंदगी हम लोग अपने गोल, सक्सेस, इन सारी चीजों पर जाया कर देते हैं। क्या हम अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त अपने खुदा के लिए निकालते हैं? आज ये सवालिया निशान मैं आप लोगों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। मुझे अपने कमेंट सेक्शन पे आप लोगों के जवाब चाहिए कि आप लोग अपनी जिंदगी में से एक दिन में से कितना वक्त अपने खुदा के लिए निकालते हैं। मैं भी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताऊंगा कि मैं अपना वक्त कैसे गुजारता हूं। आप लोगों की अगर इस कलाम के अकॉर्डिंगली कोई भी राय हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे बयान कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जैसे तमाम लोगों की आवाज अपने प्रोग्राम में मेरी उम्र के नौजवानों के इस प्लेटफॉर्म से आप तक जरूर और इस पूरी दुनिया तक जरूर पहुंचाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मसीह के पैगाम को हम दुनिया में आम कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।